विपिन जी, आजादी के बाद से ही सियासत तो हर दौर में रही है। उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी होती थी, उनके सामने जो पार्टियां उस वक्त प्रमुख तौर पर वामपंथी दल होते थे और कुछ छोटे मोटे लोग जो दल हो, जनसंघ भी उतना कुछ था नहीं उस रूप में, हिंदुवादी संगठन एक दो थे, वो उनका पावर बड़ा सीमित था। लेकिन उस दौर में भी सियासत साथ साथ चलती थी, लेकिन साथ साथ एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी चलता था, नैरेटिव के साथ साथ एक परसेप्शन भी चलता था, और साथ साथ ये भी देखा जाता था कि ये हमारे जो सामने वाले हैं इनसे हमारा विचारों का भेद है, मनभेद नहीं है। आज क्या हो गया है कि ये साफ साफ दिखता है कि भाई विचारों का कोई मतभेद नहीं है, ये सीधा सीधा मनभेद है। तुम मुझे मिल जाओ कोने में तो मैं तुमको ठिकाने लगा दूंगा, तुम मुझे कोने में मिल जाओ मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा, ये विचार चल रहा है। और उसी की परिणति है कि दिल्ली की पब्लिक भुगत रही है, क्योंकि यहां जो दोनों ए और बी हैं, ये दोनों एक जैसे ही लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, भुगतने की बात जो आपने कही है, इसमें मैं छोटा सा एक और सवाल ऐड करके चाहूंगी विपिन जी, आप जब जवाब दें। सवाल यहाँ पर यह भी है कि हमने देखा कि जब विधानसभा चुनाव हुए हैं इस बार, तो आम आदमी पार्टी लगातार यही कहती रही कि केंद्र ने काम नहीं करने दिया, इस वजह से हम काम नहीं कर पाए। लेकिन अब जब हम सरकार का वर्जन सुनते हैं तो कहते हैं पिछले 11 सालों में काम नहीं हुआ है, अब हमें समय चाहिए। पहले जो दिल्ली की जो कमियां रही हैं वो इस भेंट चढ़ी, अब मान लिया जाए कि पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, उसकी भेंट चढ़ी है, तो क्या समझा जाए कि गेंद को इस पाले में और उस पाले में फेंकने की जो राजनीति है, इसमें विपिन शर्मा दिल्ली के मूल निवासी, स्थायी निवासी, क्या करे बताइए। देखिए, पहले मैं धर्मराज जी आपकी बात का उत्तर दूंगा। आपने इशारा करा खौफ की राजनीति की तरफ, जो ये बदले की भावना, रेट्रीब्यूशन, वेंडेटा, यहाँ पर रंजिश कि आप ठिकाने लगाने की जो आपने बात करी, बिल्कुल वो हकीकत है, कड़वा सच है यहाँ पर कि वो नहीं होना चाहिए। आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं यहाँ पर कि आपको किसी की नीतियां समझ नहीं आती, आप विरोध कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। वो अलग बात है कि आपको एक दायरा होता है कि आप उस दायरे को पार नहीं कर सकते कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे। लेकिन अगर राजनीति में खौफ आ जाएगा और ये आप नेता सोचने लग जाए कि कल पता नहीं किसकी गिरफ्तारी हो जाए, किस पे एफआईआर दर्ज हो जाए, मुकदमेबाजी शुरू हो जाए, तो वो मुझे लगता है कि वही डर का कारण देखने को मिला था पश्चिम बंगाल में कि पहले यहां पर कुछ नेता टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए, फिर यू टर्न ले गए, और वो भय का माहौल था कि उनके खिलाफ मुकदमेबाजी ना हो जाए शुरू। हकीकत है ये, तो यहां पर वो चीज नहीं होनी चाहिए, उससे बचने की आवश्यकता है। कुछ वर्ष पीछे जाएं, जब सीबीआई का खौफ दिखा के समर्थन जुटाया जाता था, तो ये भी जग जाहिर है, देश की जनता जानती है उस हकीकत को। तो क्या कारण था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो टिप्पणी करी थी कि जिससे बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ट्रेमर्स वर फेल्ट कि यहां पर कि सीबीआई इज अ केज पैरेट, वो तोता है जो पिंजरे में बंद है। तो यहां पर समझने की आवश्यकता है कि आप अगर सरकार को घेर रहे हैं तो आप उनके दुश्मन नहीं बन जाते। आप अगर आईना दिखाने का काम है, विपक्ष तो मजबूत होना चाहिए, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि यहां पर रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कुछ काम के लिए समय चाहिए, वो बात समझ आती है, लेकिन वायदे नेताओं को उतने करने चाहिए जो गले उतरे। और जो ठीक है सर, आप बात कर रहे हैं कि क्रूज चलेगा यमुना पे, पहले जनाब उसकी सफाई तो हो जाए। सर एक मिनट विपिन शर्मा जी, राजधानी है, ठीक है, मैं ये क्रूज वाले पे तो मैं बात ही नहीं करता सर। मैंने उनको वो कहते हैं, जो मेरे साथी लोग हैं बीजेपी वाले, वो कहते हैं कि हम 3 साल में कर देंगे। मतलब भाई मैं तुमको 5 साल दे रहा हूं, 5 साल में तुम जो तो आपने कहा वो 25% भी अगर कर देते हो तो तुम्हें पूरा नंबर मिल जाएगा। मैं उस पर अभी जाता ही नहीं सर कि वो क्रूज पे, यमुना सफाई पे क्या कहते हैं।